हैं। अभी 3 रूम की सफाई रह गई है, तो 1 आध घंटे आराम करने के बाद मैं पुनः उसमें लगने जा रहा हूँ साफ सफाई में। हमको इंतजार नहीं करना है, आएगा या नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा करते रहेंगे। आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ के प्रोफेसर साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक प्रोफेसर साहब बन गए हैं स्वीपर। आमतौर पर आप प्रोफेसर के हाथ में क्या देखते हैं? आपका जवाब होगा किताब, पेन, मार्कर, नोटबुक आदि। लेकिन इस प्रोफेसर के हाथ में है झाड़ू, टॉयलेट क्लीनर, साफ सफाई वाला ब्रश, वाइपर। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप। यहाँ ये प्रोफेसर किसी स्वीपर की तरह साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपने डिपार्टमेंट के बाथरूम, शौचालय और टॉयलेट की। चलिए, इससे पहले कि आपके मन में सवाल और बढ़ जाएं, आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। भोजपुरी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने विभाग से जुड़े समस्याओं की प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने के बाद अंततः गांधीवादी विरोध का रुख अपनाया और भोजपुरी भवन के पहले तल्ले पर स्थित कमरों के साथ साथ शौचालय की साफ सफाई खुद ही कर डाली। प्रोफेसर साहब का सफाई कर्मी वाला गेटअप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ से आई इस तस्वीर ने कई मुद्दों को खड़ा कर दिया है। कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी अब सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिरकार प्रोफेसर साहब के जिन हाथों में बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम और किताबें होनी चाहिए, अब उनके हाथ में झाड़ू है, टॉयलेट क्लीनर है। जब इस पूरे मामले में भोजपुरी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे से पूछा गया तो उन्होंने जो भी बताया वो सुनना तो लाजमी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्रशासनिक तौर पर इस पर कोई पहल नहीं की जाती है, तब तक वो इसी तरह से सफाई का अभियान जारी रखेंगे। आए तो 2-3 दिनों तक देखा कि साफ सफाई नहीं हो रही है, तो मैंने पता किया कि आखिर स्वीपर कहाँ गया। तो ऐसा ज्ञात हुआ कि DSW ने मौखिक रूप से उसे अपने यहाँ बुला लिया है। कोई सूचना जारी नहीं थी, न मुझे कोई सूचना दी गई थी। तो इस प्राप्त सूचना के आलोक में मैंने रजिस्ट्रार से बात की कि DSW कार्यालय में तो कोई आवश्यकता नहीं है स्वीपर की अतिरिक्त, और बुला भी लिया गया है, तो हमारे यहाँ एक दे दिया जाए, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुरंत दे रहा हूँ। लेकिन 15 दिन से ऊपर बीत गए और नहीं आया, और बहुत गंदगी बैठ गई थी। और हमारे विभाग में एक पुस्तक का लोकार्पण 30 तारीख को है, 1 तारीख से कक्षाएं चलेंगी, और बाथरूम से दुर्गंध आ रही थी असह्य। तो बैठे बैठे हमको ऐसा हुआ कि क्यों ना हम स्वयं साफ सफाई करें, आखिर कब तक चिरौरी करें और क्यों करें। अभी 3 रूम की सफाई रह गई है, तो 1 आध घंटे आराम करने के बाद मैं पुनः उसमें लगने जा रहा हूँ साफ सफाई में। हमको इंतजार नहीं करना है, आएगा या नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा करते रहेंगे। अब इसको विरोध समझा जाए या मेरी कर्तव्य निष्ठा समझे जाए या मेरे अंदर का आक्रोश समझा जाए या जो नाम दिया जाए, लेकिन हम सहज भाव से उब करके सहज भाव से हम सफाई करने लगे थे। वहीं जब इस मामले में विश्वविद्यालय के कुल सचिव से बात की गई तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए उल्टा प्रोफेसर साहब को भी नसीहत दे डाली है। जो भी उनका आक्रोश भड़का, वो उससे हम भी दुखित जरूर हैं, लेकिन इतना आक्रोश का रूप यह धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सम्माननीय हैं, विद्वान प्रोफेसर भोजपुरी के विभागाध्यक्ष भी हैं। एक बार वो हमसे वो शिकायत किए थे कि हमारे सफाई कर्मी को नियम से नहीं आता है या उसको कहीं दूसरे जगह बुलाया गया है। हमने उसको बुला के डांटा भी कि तुम्हारी जहाँ ड्यूटी है तुम वहीं पर ड्यूटी करो, लेकिन हमको यह जानकारी भी नहीं थी कि वह प्रतिदिन वहाँ नहीं जाता है। लेकिन कल ये जो व्हाट्सएप पर जो घटनाएं एक बैग जो सामने आने लगी, तो हम भी आश्चर्यचकित और अंदर से बड़ा क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ। एक शिक्षक समाज में
इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारे शिक्षक इतना दुखित हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी हम लोग पदाधिकारी हैं, एक मौका उनको देना चाहिए था कि हम इतना इस तरह के कष्ट में हैं। वैसे मैं उस सफाई कर्मी पर मैं स्पष्टीकरण भी किया हूँ, उससे जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं दूसरे जगह किसके आदेश से तुम ड्यूटी कर रहे हो, और जो भी उसका जवाब आएगा हम उसके जवाब को माननीय कुलपति महोदय के सामने रखकर और जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लेंगे। बहरहाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा गांधीगिरी की राह पर विरोध जताने का मामला अब धीरे धीरे काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी चर्चा भी विश्वविद्यालय के साथ साथ आम लोगों के बीच भी काफी तेजी से हो रही है। बाकी इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आरा से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है सोनू कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।